दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह अत्यंत शर्मनाक विषय है और यह एक राष्ट्रीय शर्म का विषय है, ये भी कह सकते हैं। वह है अप्रवासी भारतीय। ये वे भारतीय हैं जो बगैर किसी कागज के और गलत इंटेंशन से, उद्देश्यों के साथ दूसरे देशों में घुस जाते हैं और फिर इन्हें पकड़कर वापस भेजा जाता है। ये लाखों की संख्या में है। सबसे ताज़ा उदाहरण अमेरिका का है, जिसने आज एक विमान से करीब 200 से अधिक भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर वापस भारत भेज दिया है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका में 7.5 लाख से अधिक या इससे भी कहीं अधिक अप्रवासी अवैध भारतीय हैं। ये बड़ा गंभीर विषय है। एक तरफ जहां हम विश्व के सिरमौर बनने का सपना देखते हैं, ये वे लोग हैं जो हमारे सर को शर्म से झुका देते हैं। आइए समझते हैं उन परिस्थितियों को जिनके कारण ये यहाँ से गए, और क्या इसमें कोई मानवीय पहलू है? क्या इनके प्रति कोई मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। ये वे लोग नहीं है जो यहाँ भूखे मर रहे हों। दरअसल भारत में भूख से कोई मौत होती ही नहीं। यहाँ मुफ्त में रहने मिलता है, खाने मिलता है, स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं, और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो भी आपको बेरोजगारी भत्ते मिलते हैं, जिसकी हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। ऐसे समय में ये वे लालची लोग हैं जो अधिक धन कमाने की लालच में येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से दूसरे देशों में चले जाते हैं। वर्षों से यह होता आया है। गुजरात, पंजाब और भारत के तमाम दूसरे हिस्सों से लोग अपनी जमीनें बेच के, घर बेच के, लाखों रुपए देकर किसी भी तरह अवैध रूप से ही सही उन देशों में चले जाना चाहते हैं। वे ये भी नहीं समझना चाहते कि इसके बाद होगा क्या। और देखिए, वह दिन आ गया जब एक निर्णायक स्थिति बनती जा रही है। ये नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा है। आज न केवल ये अपमानित होंगे, इनके परिवार अपमानित होंगे, बल्कि पूरा देश शर्म से अपना सर झुका लेगा। क्या किया जाना चाहिए इनके साथ में, ये हम सबको सोचना है। क्योंकि एक तरफ जब हमारे मोहल्लों में या हमारे शहरों में अप्रवासी बांग्लादेशी या रोहिंग्या मुसलमान दिखते हैं तो हमारा मन तमाम तरह की आशंकाओं से भर जाता है। हम बार बार ये सोचते हैं कि ये क्या करने के लिए यहाँ आए हैं, क्यों आए। ये ज़रूर कोई अपराध करेंगे, ये ज़रूर वे अनैतिक काम करेंगे जो समाज को अधोपतन की तरफ ले जाएगा। कमोबेश इतनी ही नफरत और हिकारत उन लोगों के मन में होती होगी जो इन अवैध अप्रवासी भारतीयों को विकसित देशों में देखते होंगे। और जिस प्रकार इनको निकाला जा रहा है और आज भी वे छुपने और बचने का प्रयास कर रहे हैं, वे और भी शर्मनाक हैं। इसके साथ में उस तंत्र पर क्यों नहीं कुठाराघात किया जाता जो तंत्र इन्हें लेके जाता है। सरकार के हाथ पांव बहुत लंबे चौड़े होते हैं। वे हर उस घटना को, लोगों को जानते हैं जिन लोगों ने यह कृत्य किए और आज भी कर रहे हैं। क्यों नहीं सरकार एक गंभीर प्रयास करती इन सभी लोगों को जेलों में डालकर। अगर इस प्रकार के कड़क कानून बनाए जाएं तो इन सभी लोगों के सामने एक उदाहरण होगा और संभवतः आगे से वे ये सब करने में डरे। इसके पहले हमने लोगों को भारत आने और उनको यहाँ बसने देने के लिए CAA और जैसे दूसरे कानून बनाए हैं। इसी तारतम्य में वर्तमान कानून संभवतः नाकाफी हैं ऐसे लोगों के लिए जो विदेशों में जाकर भारतीयता को बदनाम करते हैं और भारत से ये उम्मीद करते हैं कि उनके मुश्किल में पड़ जाने पर भारत उन्हें मदद करे। दोषी अकेले वे ही लोग नहीं हैं जिस तंत्र ने इनको मदद किया। दोषी दरअसल वह पूरा समाज है जो इनको एक्सेप्ट करता है, यहाँ भी और वहाँ भी।
वे लोग जो अपने आप को अमेरिका में गया हुआ बताकर गर्व महसूस करते हैं, आज उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्या यह विषय उनके लिए गर्व का है। उनके आसपास ऐसे अवैध अप्रवासी अवश्य होंगे। संभवतः बहुत से लोगों को उन्होंने ही छिपा के रखा होगा। आज भी समय है, उन्हें वे रास्ते ढूंढ लेने चाहिए जिससे इनको वापस भेजा जा सके। नहीं हो तो वे जाके प्रशासन के सामने खड़े हो जाएं और अपनी गलती माने। हम भारत में भी अपराधियों से यही उम्मीद करते हैं कि अगर उन्होंने किसी भी प्रकार का अपराध किया है और अगर उनका अपराध बोध जाग गया है तो वे किसी भी दिन जाके स्वयं कोर्ट में सरेंडर करें और अपने अपराध की सजा भुगतें। यह एक सम्मानजनक तरीका है समाज में पुनः वापस आने का। इससे आपका सम्मान लौटे न लौटे, देश का सम्मान बच सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लाखों लोग लाइन लगाकर भारतीय एम्बेसी के बाहर खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे कि हम अप्रवासी हैं और अवैध हैं, हमें वापस भेज दीजिए, हमसे गलती हो गई। संभवतः उनके लिए कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढा जा सके अमेरिका में भी और भारत में भी, जिससे वे यहाँ पर आ जाएं। कई बार ये देखा गया है कि ये अपने परिवारों को छोड़कर तक चले जाते हैं। इनके सामने समस्या ये है कि इन्होंने बहुत सा कर्जा यहाँ ले रखा है और ये इस कारण वहाँ छुपे बैठे रहते हैं कि ये कर्जा चुकाएगा कौन। यह समस्या तो हमेशा है और हर उस व्यक्ति के साथ में है जिसने कोई काम या व्यापार किया है। इसके कारण आप देश की साख दांव पर नहीं लगा सकते। हम उन सभी लोगों से यह उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं जो अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में हैं या यूरोपीय देशों के विभिन्न हिस्सों में हैं और जानते हैं कि उनके आसपास कुछ अवैध अप्रवासी भारतीय रहते हैं, उन्हें अपने पास बुलाएं, समझाएं और कोशिश करें कि किसी न किसी तरह उन्हें वापस सम्मानजनक तरीके से भारत वापस भेज दें। कम से कम देश का इतना ऋण तो चुकाएं। अवैध अप्रवासी भारतीयों को यह बताया जाना चाहिए कि भारतीय समाज में जिस प्रकार घुसपैठियों को एक बहुत ही बुरी नज़र से देखा जाता है और उनकी गिनती आतंकवादी, उग्रवादी या समाज के निम्नतम वर्ग से की जाती है, उसी वर्ग में उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है। एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह अवैध अप्रवासी भारतीय मानसिकता से गंदे हैं। ये शरणार्थी नहीं है। शरणार्थी वे होते हैं जो घोषित रूप से किसी देश में जाते हैं और वे तब तक वहां रहते हैं जब तक उनकी परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती। वे अपने देश में संभवतः वापस जा नहीं सकते। उन्होंने वहां सरकार को यह बताया हुआ है कि हम शरणार्थी हैं और आपके देश में तब तक रहेंगे जब तक हमारी परिस्थिति सही नहीं हो जाती या आप हमको यहाँ पर पूर्ण रूप से रखने का निर्णय नहीं ले लेते। वे अवैध नहीं है। तो शरणार्थी एक अलग विषय है और अवैध अप्रवासी एक अलग विषय है। आइए हम सभी भारतीय कम से कम इस समय एक नया प्रण लें और कोशिश करें कि हम विश्व में कहीं भी अगर किसी एक भी व्यक्ति को जानते हैं जो अवैध रूप से अप्रवास कर रहा है, उसे वापस भारत लाएं। विदेशों में रहने वाले अवैध अप्रवासी एवं प्रवासी भारतीयों को यह समझना होगा कि एक तरफ है व्यक्तिगत हित, एक तरफ है राष्ट्र हित। आज हम राष्ट्र के रूप में विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हमारे सामने जो उदाहरण है वह चीन और अमेरिका जैसे राष्ट्रवादी लोग हैं। ऐसे समय में हमको सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार होना होगा। हमें हमारी नैतिकता को सर्वोच्च स्थान देना पड़ेगा और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अपनी नैतिकता को समझिए, पहचानिए और अपने राष्ट्र में ससम्मान वापस आने का प्रयास कीजिए। यही आज समय की मांग है।